जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल में जहां परिवार में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एंड अपने YouTube चैनल में यदु मैथ्स एवं तर्क में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज हम 27 तारीख है और 27 तारीख सुबह के 9 बज चुके हैं, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो चुके हैं। CI कल क्या गैप हो चुका था क्योंकि मैं सुबह आ नहीं पाया था, यहाँ पे स्टूडियो में आ नहीं पाया था तो क्लास हो नहीं पाई थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बिल्कुल बेसिक क्लास भी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। कल हमने बिल्कुल 5 क्वेश्चन कर पाए थे, हमने बेसिक क्लास पढ़ी थी और 5 क्वेश्चन कर पाए थे। आज हम 10 क्वेश्चन और करेंगे, 10 12 जितने भी हो जाएं, 13 कितने भी क्वेश्चन हो जाएं, पर हम बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि आप सभी लोगों को समझ में आए। अगर ये 2 क्लासें आपको समझ में आ जाएंगी तो कल जो क्लास होगी 28 तारीख को जो क्लास होगी वो बहुत बिल्कुल नॉर्मल क्लास होने वाली हैं। बस आपको ये देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, थोड़ा लेंथी सवाल आता है पर लेकिन होता छोटा सा है। अगर बाई चांस कटने वाला सही आ गया तो आपको तरीके दोनों तीनों फॉलो होने हैं। तरीके अगर दोनों तीनों फॉलो होंगे तो बिल्कुल ध्यान से करना है उन चीज़ों को। तो मैं ये आशा करता हूँ कल पहली वाली वीडियो जो आपको मैंने 25 तारीख को दी थी वो आपको समझ में आई होगी। 26 तारीख को क्लास नहीं हो पाई थी, आज है 27, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो चुके हैं। तो बिल्कुल और देखो एक और बात, पैट का आपका नोटिफिकेशन आ गया है, पैट का नोटिफिकेशन आ गया है। तो मैं एक बात बता दूं भाई, पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपको नौकरी लेनी है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर नहीं लेनी है कह रहे हो, देखो मैं ये कहता हूँ आप सभी लोग अपने अंदर से सवाल करिए, अपने खुद से सवाल करिए कि मैं जो सरकारी नौकरी के लिए भाग रहा हूँ उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं किस में टाइम निकाल रहा हूँ। पूरे दिन जो आप देखिएगा, पूरा दिन निकालिए और पूरा सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे दिन में मैं क्या क्या करता हूँ। आप वाकई सरकारी नौकरी लायक मतलब मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि आपको फालतू में सरकारी नौकरी मिल जाए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग मेरे प्यारे भाई फ़ोन रोड पे चल रहे हो, सर की क्लास ले ली, हाँ हेलो हाय हेलो 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 ऐसे करते रहेंगे, बस क्लास में आए एंटर हुए चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्लास कोई सा भी 4-5 यूट्यूब चैनल पे झांके हुए इधर उधर झांके, फिर उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया, क्या आप वाकई में, बस ये पूछना चाह रहा हूँ, आप वाकई खुद से धोखा कर रहे हो मेरे भाई। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं खुद से धोखा कर रहे हो कि आप सभी लोग अपने खुद से सवाल करिएगा। जितनी भी गर्ल्स जितने भी बॉयज़, मैं दोनों से पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि आप जो सरकारी नौकरी के लिए पीछे भाग रहे हो, चाहे बेशक देखो ऑफलाइन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑफलाइन यही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जब ऑनलाइन स्टडी मिल रही है, आप इतने तो हो इच्छुक, आप थोड़ा तो पढ़िए। आप बैक तो नहीं चले जाओगे, जितना हमने तुम्हें तैयार किया है आप पीछे तो नहीं जाओगे ना, आपको कुछ तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ तो मिलेगा। तो आप खुद से सवाल करिएगा कि आप जो पढ़ रहे हो, आप जो तैयारी कर रहे हो, पूरे दिन में क्या करते हो। अगर मोबाइल पे अगर लग गए आप, तो मोबाइल पे तुमने 5-10 मिनट बिगाड़ दी और सर की क्लास आई 9 बजे तो बस एंटर हुए और वापस चले गए। तो मेरे भाई इससे कुछ नहीं होने वाला है। सरकारी नौकरी तो ख्वाब छोड़ दो, आप कहते हो ख्वाब छोड़ दो कि कम पढ़ते हैं ऑनलाइन, देखना ध्यान रखना, ये जैसे ही पेपर होंगे तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे सभी के। अगर पेपर करा दिया ना जल्दी, अगर लॉकडाउन खोलने के बाद पेपर अगर कोई सा भी करा दिया तो आपके तोते उड़ जाएंगे और जो पढ़ रहा होगा बंदा उसकी नौकरी लग जाएगी। अगर ग्रुप डी का पेपर अभी करा दे सरकार, अगर ग्रुप डी का पेपर अभी करा दे, 1 महीने बाद अभी करा दे, तो आपके तोते उड़ जाएंगे। जितना हमने तुम्हें तैयार किया सब पीछा चला जाएगा आपका। तो मैं ये कह रहा हूँ आप आगे नहीं बढ़ सकते तो पीछे भी नहीं जा सकते हो। झूला जितना पीछे जाता है, झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे जाता है मेरे भाई। आप और जो सरकारी नौकरी में मोटिवेशनल, आग वाला मोटिवेशनल चाहिए नहीं, बिल्कुल स्वभाव शांति ऊर्जा वाला व्यक्ति चाहिए। ये T20 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है मेरे भाई, टेस्ट मैच है। तो कृपया करके ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये मैराथन दौड़ है। अगर तुम पहले ही शुरू में तेज भागे थे और बीच में फिर रुक गए तो फिर मिट्टी खराब होने वाली है, आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ, ये मैंने 4-5 मिनट आपके लिए बिगाड़ दिए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोग घर पर रह के पढ़िएगा, थोड़ा तो पढ़िएगा। पैट का आ गया और पैट का बहुत जल्द पेपर होगा, ध्यान रखना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए, 5 क्वेश्चन नंबर हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। 5 मिनट मैंने आपको समझाने के लिए बिगाड़ दिए बस। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या है, मैं पहले कंसेप्ट सिखाता हूं तुम्हें। जो बी टाइप के क्वेश्चन होंगे और इसमें क्या कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट समझिएगा। पहले कंसेप्ट क्या है, देखो हाफ ईयरली वाला होगा। आप एक बात बताओ, किसी व्यक्ति को 12% दे रहे हो, मैं कहूँ जैसे 12% प्रतिवर्ष देते हैं आप, %12 प्रतिवर्ष देते हो, तो कहने का मतलब है कि हाफ ईयरली में, कहने का मतलब है अर्धवार्षिक, जो अर्धवार्षिक होता है, देखो 12% अगर आप प्रतिवर्ष के लिए दे रहे हो, किसी व्यक्ति को कह रहे हो सर मैं 12% प्रतिवर्ष दूंगा, तो 12% प्रतिवर्ष का मतलब है कि आप सर एक साल में 12% देते हो। किसी व्यक्ति को अगर एक साल में 12% देते हो, कहो कि अर्धवार्षिक, तो 6 महीने हो गए, 6 मंथ, और 6 मंथ हो गए तो आपने आधा ही तो किया, तो इसका भी तो आप आधा करोगे सर, दो तो 6% से दोगे कि नहीं, बताओ। ये कहने का मतलब वहीं से निकला है, कहाँ से निकला है कि पूरा 12% जो है वो 12 महीने के लिए है। कितने महीने के लिए, आपको जितने महीने के लिए पूछे उतने महीने के लिए भाग दे दो, तो एक महीने के लिए आपका कितना हो जाएगा, 12% बट्टे 12। अब आप कहो सर 5 महीने के लिए कितना हो जाएगा, तो 5 का गुणा कर दो, 5 मंथ के लिए निकल आएगा। कितना निकल आएगा 5 मंथ के लिए, 12 से कट जाएंगे तो आपका निकल आएगा 5। तो मेरा मतलब ये है, आप आधा, अगर अर्धवार्षिक कहेगा तो आधा भाग दीजिए। और ये कहाँ से कंसेप्ट कहाँ से निकला है, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ। अगर 12 मंथ के लिए आप 10% देते हो, 12 मंथ के लिए आप किसी को 10% देते हो, तो 6 महीने में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 6 महीने में हो जाएगा। जैसे मैं 6 महीने की बात करूँ, 6 महीने में तो आधा ही तो किया है आपने, इसका आधा ही तो किया, तो इसका भी तो आधा ही करोगे, तो आप कितना हो जाएगा 5%। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी अर्धवार्षिक के रूप से संयोजित ब्याज ले, तो आपको अगर पूरा साल की 12% के लिए बोला है या 10% के लिए बोला है, तो आप उसमें क्या करोगे, आधा कर दोगे। क्या कर दोगे, आधा। जैसे व्यक्ति कह रहा है कि एक साल पे 20% लूंगा मैं ब्याज, एक साल पे 20% ब्याज लूंगा। अगर वो कहे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चलाओ, अब मुझे 6 महीने पे ही ब्याज चाहिए, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि सर जो 12% से दे रहे हो तो आप परसेंट भी चेंज करोगे। सीधी बात है, आप 6 महीने पे खड़े हो जा रहे हो कि रुपए दो, तो 6 महीने पे खड़े हो जाओगे तो बार बार उसका आधा कर दिया करोगे। बात सही है कि नहीं। अच्छा, टाइम का क्या रहेगा, टाइम का क्या रोल, देखो टाइम का क्या रोल रहेगा, टाइम का ये रोल रहेगा। देखो अर्धवार्षिक अगर 3 महीने की बात करता तो 3 का गुणा आप उसमें साल में देखो कि कितने का करें, ठीक है, वो कराते जाऊंगा मैं, आपको समझाते जाऊंगा। अच्छा, महीने जो साल, अब एक साल के लिए आपने उधार दिए किसी को, और आप कह रहे हो कि अब मैं 6 महीने पे ही अर्धवार्षिक संयोजित से बताओ मुझे, तो आप ये कहोगे सर जो 6 महीने पे आप ब्याज ले रहे हो वो अर्धवार्षिक है। अब 6 महीने पे तो 6 महीने करके एक साल में 2 बार ब्याज लग जाएगी। अब क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4,096 रुपये श्याम को मिलने वाले मिश्रधन की ज्ञात करो। 4,096 रुपये पर श्याम को मिलने वाले मिश्रधन को ज्ञात करो। यदि मिश्रधन पूछ रहा है, यदि उसने 12.5% प्रतिवर्ष की दर पर यह राशि 18 माह के लिए उधार दी थी। कितने महीने के लिए, 18 महीने के लिए उधार दी थी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, तो एक बात बताइए कितने रुपए हैं, 4,096। तो देखो मूलधन कितना है, 4,096, ठीक है। और रेट, आप अगर रेट की बात करो तो मेरे भाई रेट कितनी हो गई, रेट क्वेश्चन में दी थी 12.5% प्रतिवर्ष। आप एक बात बताओ, 12.5% प्रतिवर्ष दी थी, 12.5%, तो आप इसका आधा ही तो करोगे, बताओ तो कितनी हो जाएगी, 6.25% हो जाएगी, क्योंकि पूरी साल के लिए 6 और देखो उसने कहा है ना ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो
कितने महीने के लिए दिए उसने? 18 महीने के लिए। तो 18 महीने का मतलब है 6 महीना। तो जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जो टाइम हो जाएगा 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना। कितनी बार ब्याज लग जाएगी? 3 बार ब्याज लग जाएगी। 6 महीना 6 महीना करके 3 बार, तो कितनी साल के निकालेंगे आप? 3 के। अच्छा, आप जानते हैं कि 6.25% को आप क्या लिख सकते हो? ये तो कर दोगे ना? कैसे लिखोगे देखो, मैं बता दे रहा हूँ आपको। 6.25% को आप लिखोगे 6.25%, परसेंट हटाओगे नीचे 100 लग गए, और उठाओगे गुणा 100 लग गए। 25 से ये गए 25 बार, और ये हो गए 25 चौके 16, ये गए 25 से चौके 16, तो 1/16 कितना आया? 1/16। मैं कहता हूँ 4096 रुपये आप बता रहे हो सर, 4096 रुपये बता रहे हो, तो मैंने आपको तरीका बिल्कुल नॉर्मल वाला बताया। 6 महीने 6 महीने 6 महीने, पूरा 18 महीने हो गए कि नहीं? तो ब्याज कितनी बार लगने वाली है? 3 बार ब्याज लगने वाली है। तो एक बात बताओ, अब मैं कहूँ कि 1/16, अच्छा आप 4096 का 6.25% निकालोगे, तो मैंने ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखने में आपको आसानी रहती है, इसमें भाग दे दो 10 साल। 16 दूनी 32, 8 बचे 16 पन्ना 80, 9 बच्चे 16 छक्के 96। पहले साल पे 256 रुपये ब्याज लगेगी, पहले साल पे 256 रुपये ब्याज लगने वाली है। अच्छा, जब दूसरे साल पे आप गए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज पे ब्याज, ठीक है। 16 का इस पर भी लगेगी, इस पर भी तो 1/16 ही लग रही है, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 पन्ना 80, 16 छक्के 96। दूसरे साल पे पर इस पर तो लग गई, पर ये भी तो शामिल हो गई होगी, तो इस पर भी लगेगी 16 कम 16, 16 छक्के 96। अब हम जाते हैं तीसरे साल पे, तो इस पे लगेगी 256। देखो जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी, ये बार बार नहीं करना पड़ेगा। अब इस पे तो लग गई, अब इस पे लगेगी कितने रुपए? 16 रुपये। इस पे भी ब्याज लगेगी 16 रुपये, और इस पे लगेगी तो 1। तो क्वेश्चन हो चुका है खत्म जी, क्वेश्चन क्या हो चुका है? खत्म। अब आप कह सकते हो सर पूरा जो ये ब्याज है, पर पूछा क्या है आपसे? मिश्रधन। तो 256 कितनी बार है? 3 बार। तो 256 गुणा 3, पूरा अगर हम ब्याज निकालें 256 गुणा 3 प्लस 16 3 48 प्लस 1 49 है ना। तो 3 6 18 हासिल 1, 3 पन्ना 15 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 प्लस 49। ये आपकी ब्याज आई 8 9 17 हासिल 1, 4 1 5 6 11 हासिल 1 7 1 8। टोटल ब्याज जो आई चक्रवृद्धि ब्याज वो आई 817। पर लेकिन जो 817 ब्याज आई है, चक्रवृद्धि ब्याज आई है, आप कहोगे सर चक्रवृद्धि ब्याज, देखो बड़ा नहीं है सवाल, आप बहुत जल्दी कर सकते हो मेरे भाई, ये कैलकुलेशन करने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो 817 आई। अब आप कहोगे सर 817 पर पूछा क्या है आपसे? मिश्रधन। तो आप एक अमाउंट निकालोगे, तो 4096 में 817 जोड़ दोगे, 7 6 13 हासिल 1 9 10 11 8 1 9, ये आ जाएगा 4913। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, क्वेश्चन बड़े नहीं है जी, क्वेश्चन तो बड़े है ही नहीं। मैं आपको बहुत, वैसे इससे ज़्यादातर तरीका हो जाता है, अगर आपको मूलधन वैसा लगे ना तो इसी का मूलधन मान लिया करो। मैं अभी सिखाऊंगा तुम्हें चीज़ें, बहुत अच्छे से चीज़ें सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल अभी नॉर्मल सवाल चल रहे हैं। मैं आशा करता हूँ ये 3 कहाँ से आए, मैं फिर बता दे रहा हूँ। मूलधन 4096, आपको जो 12.25% जो 12.5% दी थी, जो 12.5% दिया था वो पूरा 1 साल के लिए दिया था। पर अर्धवार्षिक के लिए हम अगर परसेंट निकालेंगे तो अर्धवार्षिक के लिए उसका आधा कर देंगे, 6.25% हो जाएगा। 6.25% को आप फ्रैक्शन बिल में लिखोगे तो 1/16 आ जाएगा। अगर 18 महीने पे ब्याज 6 महीने पे रूप से संयोजित तो कितनी बार ब्याज ले लेगा? 6 महीना अलग रखो, 6 महीना अलग रखो, 6 महीना अलग रखो, 3 बार ब्याज ले लेगा। तो ये 3 बार ब्याज लेगा ऐसे करके। तो 1/16 इसका करेंगे 256। दूसरे साल जाता है तो मूलधन पे तो लगना ही लगना ब्याज, लेकिन मूलधन इसमें ये जुड़ जाएगा, तो इस पे भी 1/16 ब्याज लगने वाली है, तो 16 आ जाएंगे। अब तीसरे पे जाएगा तो इस पे तो ब्याज लगी 256, इस पे भी लगेगी 16, इस पे भी लगेगी 16, और इस पर भी लगेगी 1/16, तो कितनी हो जाएगी? 1। तो पूरा क्वेश्चन हो चुका है जी खत्म। बताओ, पूरा क्वेश्चन हो चुका है जी खत्म। अब हम कहते हैं 7वां क्वेश्चन। भाई ऐसे नौकरी नहीं लगने वाली है मेरे भाई। अब पेट का आ गया तो पेट के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। इतने हार्ड क्वेश्चन आने वाले, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे उसमें पेट में, बस तैयारी करते रहो, तैयारी मत छोड़ो आप। 7वां क्वेश्चन देखते हैं।
सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है 48,000 रुपए की राशि, बिल्कुल ध्यान से करा करो सवाल को। और देखो आपको जब स्पीड करोगे तो आप इसमें एक चीज देखोगे, ऊपर वाली लाइन सेम आती है अगर 1 ही% होती है, तो 3 लाइन जो होती हैं फिर सेम आ जाती हैं, फिर एक चेंज हो जाती है ऊपर, बहुत जल्दी हो जाता है, खत्म कहानी। देखो 48,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की दर बी टाइप चल रहा है ना, यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप हो। तो एक बात बताओ, जो 10% दी है, जो 10% साल के लिए दी थी, टोटल जो मूलधन दिया मेरे भाई वो 48,000 रुपये दिया है, और जो रेट दी थी वो 10% पर एनम दी थी, ठीक है, पर एनम दी थी। पर अब अगर हम इसको अर्धवार्षिक करेंगे तो 10% बट्टे 2 तो कितनी हो जाएगी 5%, और 5% बराबर हम अगर फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगी 1/20। सवाल हो चुका है खत्म जी, ध्यान से समझिएगा सवाल को और देखो ध्यान से, ठीक है। अब मैं कहता हूं देखो इसके बाद अब क्वेश्चन में दिया है कि 18 महीने के लिए, तो सीधी बात है 18 महीने के लिए मतलब क्या, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, कितनी बार ब्याज दोगे आप 3 बार, टाइम कितने हो जाएगा 3 बार। अब मैं कहता हूं 48,000 से सवालिए यहां से, तो पहली साल पे भी 1/20 ही है, ये तो सब में ही 1/20 है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो 0 से 0 गया, बचे कितने 2400, 0 से 0 गया, दूसरे साल पे भी 2400। आप जानते हैं ये तीनों चीज बराबर आती हैं। फिर इसके बाद इसमें देंगे, इस पर भी ब्याज लगने वाली है, तो आप बार बार करोगे ना इन चीजों को तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। 1/20 इस पर भी लगने वाली है तो आएगी 120, ठीक है, 120, यहाँ पे भी 120 और एक और 120। अब इसका कितना हो जाएगा 20 के 120। सवाल हो चुका है जी खत्म। देखिएगा 24 थी 7200, 24 थी 7200, 12 दूनी 24, 12 थी 36, तो 7200 और 360 कितने हो गए 7560, और 7560 और 6 कितने हो गए 7566। सवाल खत्म हो चुका है जी, सारों को जोड़ लीजिएगा, ये पूरा जोड़ लीजिएगा। आपको देखो क्या पूछा है, मिश्रधन नहीं पूछा है, मिश्रधन पूछा जाता तो 48,000 में आपको 7566 जोड़ने पड़ते। बात सही है कि नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 7566। बताओ आपको अर्धवार्षिक रूप से संयोजित बोलेगा तो आपको जो परसेंट है उसको आधे करना पड़ेगा, क्योंकि जो 12 महीने के लिए दी थी आपको परसेंट, अगर बाई चांस परसेंट सीधी सीधी अर्धवार्षिक के लिए दे दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। बात सही है कि नहीं मेरे प्यारे भाई, आपको सभी लोगों को आंसर समझ में आया होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ बड़े ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को और ध्यान से करिएगा। अगर ध्यान से नहीं करोगे तो आप बहुत पछताने वाले हो मेरे भाई, बहुत पछताने वाले हो। तो मैं आशा करता हूँ 7वां क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। मैं यही टाइप यूज करता हमेशा, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगवाऊंगा, आप इसको बेस्ट समझिए, आप इसको बेस्ट समझिएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं बचता इसका ऐसे, एक भी जो मैं टाइप करा रहा हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं बचता ऐसा, जो मेरे तरीके से आप करोगे। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10,000 रुपए की राशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से, 10,000 रुपए की राशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक, देखो इतना बड़ा नहीं आएगा, पर मेरे को क्या है, मैं कराऊंगा, मैं आपको कराऊंगा जरूर, आए या ना आए पर मैं आपको कराने वाला हूं। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन क्या दे दिया है कि ये दे दिया है कि 10,000 रुपए की राशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से, तो आप जानते हैं कि मूलधन तो कितना हो गया, बड़ा ध्यान से समझिएगा सवाल को, मूलधन कितना हो गया 10,000। बात सही है कि नहीं, मूलधन क्लियर है 10,000। समझिएगा ध्यान से, मूलधन 10,000 है, और जो आपको रेट दी है ना, रेट जो दर दी है वो 10% वार्षिक से दी है, पर अर्धवार्षिक निकालनी है तो आपकी हो जाएगी 10% का आधा। कितनी हो जाएगी 10% की आधी, 5%, और 5% का मतलब मेरे भाई आपका क्या होता है 1/20 होता है। बात सही है कि नहीं, बताओ। अब इसके बाद अब मैं बात करूं, इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि 18 महीने के लिए, वो 18 महीने के लिए नहीं 4% प्रतिवर्ष है, 10%, सॉरी गलती हो गई,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ लिया मैंने, मैसेज पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि 4% की दर से है, कितने की? 4%। और 4% की दर से अगर 2 का भाग देंगे तो पूरा अर्धवार्षिक के लिए आ जाएगा 2%, 2% आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 वर्ष के लिए और 6 महीने, 6 महीने बार कितनी बार देगा? 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 4 बार। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका? 4 बार निकालना है आपको। 2% बराबर होता है 1/50। क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। 4 बार वैसे आता नहीं है, पर मैंने आपको करा दे रहा हूं कि आप ये ना कहो कि क्वेश्चन कि क्या सर करा रहे हैं आप। वैसे 4 वाला आता नहीं है, आप दिक्कत नहीं लें, 4 वाला वैसे आया नहीं है। अब 10,000 का 1/50 करोगे, आप जानते हैं 50 दूनी 100, तो कितना हो जाएगा? 200। ये कितना हो जाएगा? 200। बात सही है कि नहीं? ये कितना हो जाएगा? 200। ये भी कितना हो जाएगा? 200। ये सब पे निकल आया। अच्छा आप एक बात बताइए, दूसरे साल पे गए होंगे तो यहाँ जमा हुआ होगा, तो इस पे भी 50 चौके 200, कितना? 4 बार। इस पे भी लगेगा, तीसरी साल पे गए होंगे तो 4, इसका भी लगेगा कितना? 4। और यहाँ कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट हो जाएगा 8। बात सही है कि नहीं? ध्यान से समझिएगा। तीसरे साल पे जाओगे तो इस पे भी ब्याज लगेगी कितनी? 4। इस पे भी ब्याज लगेगी कितनी? 4। इस पे भी ब्याज लगेगी कितनी? 4। और इस पे भी लगेगी कितनी? 0.8। और इस पे भी लगेगी कितनी? 0.8। और इस पे भी लगेगी कितनी? मैं अलग लिख दे रहा हूँ, 0.8। और इस पे 0.8 पर जब लगेगी तो 0.016 लगेगी। बताओ, बड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं फिर एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखो बहुत जल्दी हो जाता है। ये फॉर्मेट है ना, मात्र 1 सेकंड लगती है अगर आपको आता है तो, मात्र 1 सेकंड। मैं क्या कह रहा हूं, देखो 50 दूनी 100, तो आपने ये पूरी लाइन भर दी। आपको पता है यहाँ दूसरी आता है तो 2, 3 वाले होते तो 4 आती, 4 वाले होते तो 6 आती। देखो मैं बताऊं, देखो 200 200 आ गए, 50 चौके 200। तीसरे पे गए होंगे तो 200 इस पे लगी होगी तो 200 पे 4 लगे, 200 पे इस पे 4, इस पे लगेगी तो 0 पॉइंट। तीसरे पे जाएगी तो इस पे भी लगेगी 50, 200 आ गए, इस पे लगेगी तो 4, इसका आ गया 4 और इसका आ गया 4, इस पे लगेगी तो 0.8, इस पे लगेगी 0.8, इस पे लगेगी 0.8। और 0.8 का आप भाग दोगे 50 में, 0 से 0, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकन 4, और 0 0 मत बढ़ाओ, मैं बताऊं कैसे करो। 0.8 का अगर तुम 50 करोगे तो कितना आएगा देखना, पॉइंट हटाओ, गुणा 10 लगाओ, 2 चौके 8, 2 पन्ना 10, 2 दूनी 4, 25, और 2/125, और 2 0 लगाओगे, पॉइंट 0 बढ़ाओगे 200 हो गए। एक ऐसी कुछ आएगा, 116 है, कुछ लगा देना, है ना। 1 6 या 1 ही मान लो, कुछ भी आए, 0.1 मान लो, कुछ 1 मान लो, बस इतना। अब मैं कहता हूँ आपके पास ये आ गया। अब आपको पता है कि 200 200 200 200, और देखो क्वेश्चन में पूछा है कि पूरा बताइए कितना है, तो मैं कहूँ 200 200 200 200 कितने हो गए? 800। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पन्ने 20, 4 छके 24। बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? आप कहोगे सर 80 8 8 8, ये 0.08 होने वाले हैं क्या? सॉरी 0.8 नहीं आएगा, 0.08 आएगा, क्योंकि 40 में भाग दोगे तो 0.08 आएगा। ये होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है। बात सही है कि नहीं? अब आप कर सकते हैं, क्वेश्चन को खत्म है जी। फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से समझिएगा। आप एक बात बताइए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं बात करता हूं आपको। ये 10,000 रुपए हैं, 4% 2% आया। वैसे ये सवाल 4 वाला कभी नहीं आएगा, कभी आ ही नहीं सकता। एग्जाम में बहुत छोटा सा आना है, 3 तक आता, लिमिट 3, पर मैंने करा दिया, डाल दिया क्वेश्चन। टाइम 4 हो जाएगा। आपको पता है कि 1000 अब आपके पास ऑप्शन भी अवेलेबल है।
ये आपको दिख गया कि 200 चौके 800 हो जाएंगे। 4 4 दिखेगा, 4 का 1/50 करोगे तो 4 का 1/50 हो जाएगा 0.08। तो 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 8 पन्ना 40, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32। तो ये जो होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं? 0.032 होने वाले हैं। बात सही है कि नहीं? 0. तो बस यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। देखो 824.32 ये क्वेश्चन लगभग में आ रहा है और लगभग में आंसर लगाओ, बस बात खत्म है। बताओ। अरे इतना बड़ा नहीं आया है, मैं कहता हूं नहीं आया है, एक बार फिर रिपीट कर दूं क्या? बताओ। चलो मैं कर दे रहा हूं। 1/50 निकाला, इसका 200 आ गया, दूसरे वाले पे गए 200 निकला, 4 आया 200। आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो? बताओ। 4 वाला वैसे आया नहीं है, मैं पूरा पक्का पक्का कह सकता हूं कि 4 वाला कभी नहीं आया। इस वाले को करो ही मत, साले को हटाओ, कुछ नहीं, यहीं से आपका आंसर डिटेल सा दिख रहा है। तो शॉर्ट तो भी मारना सीखो। शॉर्ट कैसे मारना सीखोगे भाई? चलो 9वां क्वेश्चन लगाओ। चार वाला कभी नहीं आया है। आप क्वेश्चन का पेपर उठा के देख लेना, कभी नहीं आया, पर ये क्वेश्चन था तो मैंने करा दिया है आपको। मैं छोड़ भी सकता था इसको, पर आपको कराना था कि 4 वाला कैसे होता है। 4 वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 वाला देखो। 9 में क्या कह रहा है? 9 में ये कह रहा है कि 24,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक रुपए हो? कोई दिक्कत नहीं। देखो मूलधन जो है 24 है, सही है। रेट 10% है तो कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी 5%, और 5% का मतलब क्या होता है? 1/, ठीक है। और क्या दिया है इसमें? 18 महीना, तो टाइम 18, 6 महीने, 6 महीने से देकर टाइम 18, तो कितनी बार दोगे ब्याज? 3 बार। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ब्याज पूछा है, 24,000 रुपए हैं। आपको ये चीज निकालोगे, ये निकालोगे तो 1/20 करके निकालोगे। 20 करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 से 0, और ये हो जाएगा 1200। ये कितना हो जाएगा? ये 1200। इस पे भी निकालोगे 0 से 0, तो 20 2 60 आ जाएगा। तीसरे पे जाओगे तो 1200, तो ये आएंगे, ठीक है। 3 तक बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये तो इस पे ले लिया, फिर इस पे भी मिलेगा ब्याज 60, इस पे भी। जो पीछे रह जाते हैं वो सभी पे ब्याज मिलता है, ये ध्यान रखिए। इस पे मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 3। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 12 36 और 36 18, तो 336 हो जाएंगे, 3600 और 36 18 3780, 3780 और 3 कितने हो जाएंगे? 3783 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा इसका? 3783 रुपए। सवाल खत्म हो चुका है जी। बताओ क्वेश्चन में क्या था? मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन था। और ये आप ये चीजें करोगे ना, तो इतनी जल्दी करोगे ना, बहुत मजा आएगा आपको। आप फटाक फटाक कैलकुलेशन करोगे। इससे अच्छा तरीका नहीं है, बेस्ट तरीका। बहुत चीजें निकलने वाली है इससे। ये पहली साल की ब्याज है, ये दूसरी की है, ये तीसरी की है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन लगाओ। इससे बेस्ट तरीका नहीं निकलेगा आप पे, इज द बेस्ट, ठीक है। चलो 10वां क्वेश्चन निकालते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 16,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह की चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी अगर दर त्रैमासिक हो या त्रैवार्षिक हो? बात एक ही है। त्रैवार्षिक का मतलब समझ रहे हैं ना? 3 महीने पे ब्याज लग रही है। तो 3 महीने पे ब्याज लग रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि जो मूलधन तो है वो तो 16,000 रुपए है। बात सही है। जो मूलधन है वो 16,000 रुपए है। और क्वेश्चन में ये भी है कि जो रेट दी है, अब रेट का कंसेप्ट समझिएगा। रेट जो दी है वो 20% वार्षिक दी है, 20% पर एनम। अब एक बात समझिएगा, अगर 12 महीने में 20% ब्याज लगती है
तो एक मंथ में 20/12 लगेगी। पर आपको निकालनी कितने मंथ की है? 3 मंथ की। त्रैवार्षिक 3 मंथ ना, 3 मंथ, तो 3 मंथ पे ब्याज लगेगी 20/, बिल्कुल आपको बिल्कुल कंफ्यूज ना हो इसलिए कर रहा हूँ, 3 चौके 12 तो 4 पन्ना 20, तो 5%। तो क्या आ जाएगी? तो आपको यहीं से डायरेक्ट देखो कि 12 मंथ में 3 महीने के कितने पेयर बनते? 4, तो आपको 4 का भाग देना है। 6 महीने के 2 पेयर बनते तो 2 का भाग देते। अब 3 महीने के कितने पेयर बढ़ेंगे? 4। तो आप कहोगे सर पर एनम जो भी है वो आपका कितना हो जाएगा? अर्ध त्रैमासिक हो जाएगा, वो हो जाएगा 5%। और 5% बराबर क्या होता है? 1/20। सवाल खत्म हो चुका है जी। सवाल तो आप कर लोगे। तुम बताओ, सवाल खत्म हो चुका है जी, हाँ या ना? हाँ या ना? तो इसको खत्म करते हैं। ये बात समझ गए होंगे आप। अरे 3 महीने के कितने पेयर? 4, तो 4 का भाग दो परसेंट में। अच्छा, अब इसके बाद आपको परसेंट दे दी है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 16,000 रुपए हैं। और देखिए, और कितने महीने के लिए दिया क्वेश्चन में? देख रहे हैं आप, क्वेश्चन में दिया है आपको 9 महीने के लिए। और 3 महीने के लिए अगर 9 महीने दोगे तो कितनी बार ब्याज दोगे? 3 बार। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब तो तुम बहुत हीरो हो। 1/20, 0 से 0, ये आया 800, ये आया 800। इस पर करेंगे 20 चौके 80, 0 तो 40, ये आया 800। इस पर करेंगे तो 40, इस पर करेंगे तो 40, इस पर करेंगे तो 20 दूनी 40। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 8 3 24 और 4 3 12, तो 2400 और 2520, 2520 और 2552। चक्रवृद्धि ब्याज इज द राइट आंसर, 2552। बताओ मेरे शेरों। अरे क्वेश्चन को तुम उड़ाओगे, उड़ाओगे ना, उड़ाओगे। 4 3 12, 8 3 2400, 2400 और 2522 आएगा ऐड करके। अभी एक तगड़ा सवाल और कराऊंगा मैं, 4 वाला ही कराऊंगा, एक तगड़ा सा। 4 वाला में बड़े तगड़ा सा हो जाता, बहुत तगड़ा हो जाता। वैसे 4 वाला आया नहीं है, कभी भी नहीं आया मेरे भाई, कभी भी नहीं आता पेपर में। 3 तक लिमिट रहती है मेरे भाई। 11 वाला में क्वेश्चन भी 4 वाला बनेगा, देखो अभी। बड़ा प्यार से समझिएगा उसको। 4 वाला क्वेश्चन भी बड़ा प्यार से समझिएगा। 11वां क्वेश्चन है, 4 वाला ही है। 80,000 रुपए की राशि, 80,000 रुपए की राशि 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज की दर त्रैवार्षिक हो। तो 1 साल का मतलब 3 महीने बार कितनी बार ब्याज देगा? 4 बार। तो 4 बार निकालना है आपको। वैसे आया नहीं है पर मैं आपको करा रहा हूँ। P बराबर जो है वो 80,000 रुपये। बात सही है। P बराबर 80,000, तो रेट आपको 40% दी है, और रेट 40% दी है, और 3 के पेयर 4 होते, 4 का भाग दोगे तो रेट हो जाएगी आपकी 10%। कितनी हो जाएगी? रेट हो जाएगी 10%। और 10% का मतलब होता है 1/10। टाइम 1 साल का मतलब 3 महीने बार कितनी बार दोगे ब्याज? 4। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी, ध्यान से देखिएगा। 80,000 1/10, इसका दोगे तो 8,000, इसका 1/10 निकालोगे 8,000, इस पे निकालोगे तो हो जाएगा 800। तीसरे साल पे गए तो पहले इस पे निकालोगे 8,000, ठीक है। इस पे निकालोगे तो 800, इस पे निकालोगे तो 800, और इस पे निकालोगे तो 80। चौथे साल पे गए तो पहले इस पे निकालोगे 8,000, इस पे निकालोगे 800, इस पे निकालोगे 800, इस पे निकालोगे 800, इस पे निकालोगे 80, इस पे निकालोगे 80, इस पे निकालोगे 80, इस पे निकालोगे तो 10 8 8। बताओ, सवाल आपको बड़ा लगा? नहीं होगा, बड़ा लग रहा है पर है नहीं है बड़ा, बहुत जल्दी कर सकते हो आप। तो देखो 8,000 8,000 8,000 8,000 आपके हो गए 32,000 ब्याज। 32,000 हो गए। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पन्ना 40, 8 छक्के 48, 3 इधर 3 उधर, तो 48,000 4800। 1 2 3 4 8
चौके 32, 320 और एक और 8, 8 2 8 3 11, 4 2 6 1 7, 37,128 रुपये। बताओ क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस 4 साल होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कराना है ना, तुम्हें हीरो बनाना है अभी हीरो बनाना है तुम्हें। इन सवालों में आप ऐसा आंसर दोगे ना, आपको कभी भी कैलकुलेशन बड़ी लगे, आपको जैसे ये बड़ा लगे, तो आपको ये एक तरीका बताने वाला हूँ। आप 3 का भाग गुना करके लिख लीजिए। जैसे मैं इसको एक तरीका बताऊं, जैसे अभी छोटा सा आएगा तो उसमें एक तरीका बताऊंगा आपको, बड़ा प्यारा सा समझाने के लिए आपको, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। बारहवां क्वेश्चन देखिए, 8,000 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष 4 माह की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की दर कैसी है? वार्षिक रूप है क्या? हाँ, यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल को ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, मेरे तरीके से अगर आप कर रहे हो, कभी भी 2 साल 4 महीना आए या 2 साल 3 महीना आए या 2 साल 5 महीना आए, तो आपको पूरी 3 साल की निकालिए। पहली बार आपको पहले पूरी 3 साल की निकालनी है, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, फिर आपको क्या करना वो सभी तरीका बताने वाला हूँ। तो आप कहोगे सर 8,000 रुपये की राशि है, मूलधन जो दिया है आपने सर वो 8,000 रुपये दिया है, बात सही है, मूलधन 8,000 रुपये है। फिर आप कहोगे सर और जो परसेंट आपने दिए है, वो परसेंट जो रेट दिए वो 15% दिए। अगर आप फ्रैक्शन रूप में बदलवाओगे सर तो 3/20 आने वाला है। अब इसके बाद आप कहोगे सर 3/20 आने वाला है 2 साल 4 महीने के लिए, टाइम जो दिया वो 2 साल 4 महीने के लिए, 2 साल 4 महीने टाइम जो दिया वो 2 साल 4 महीने के लिए। वार्षिक ब्याज तो ब्याज बताइए, तो ध्यान से देगा। अच्छा 2 साल 4 महीने के लिए, तो मैंने आपको एक बात बता रहा हूँ, कभी भी 2 साल 4 महीना या 3 साल 4 महीना, तो आपको उसको आगे के साल के लिए पूरे के लिए लेना है आपको। तो 2 साल 4 महीने का मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप कितनी बार निकालिए, पूरी टोटल 3 साल के लिए निकालोगे आप। अब मैं कहता हूँ टाइम तो निकल आया, अब क्वेश्चन में दिया है, अब आपको ब्याज बतानी है। कोई बात नहीं, 8,000 रुपये हैं, ध्यान से समझिएगा। और ये 3/20 है, तो 20 का तो भाग दोगे इसमें, और 20 का भाग दोगे तो 0 से 0 400 400 और 3 का गुणा होगा 1200। अभी तक 1 आता था तो 1 का रहता था, 1200 हो जाएगा। यहाँ भी 1200 हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी कर लिया करोगे। अब तो यहाँ भी 1200 हो जाएगा। आप बताएं, अब यहाँ 3/20 निकालोगे तो 20 0 से 0 60 आ जाएगा, 60 180 हो जाएगा। यहाँ भी 180 और यहाँ भी 180, तो इसका भी 180 हो जाएगा। अब 20 का करोगे, 20 ने माइक 9 27 हो जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ, ये जो आपका ये वाला जो है पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो पूरी 1 साल के लिए आपने काउंट किया है। ये जो पोर्शन आपका है वो पूरा आपने 1 साल के लिए काउंट किया है। मैं कहता हूँ पूरा 12 महीने के लिए काउंट किया कि नहीं बताओ। तो 1200, 18 दूनी 36 और 1560 और 20 कितने हो जाएंगे, 1587 हो जाएंगे। तो आपने ये पूरे 12 महीने के लिए 1587 रुपये यूज किए हैं 12 महीने के, पर आपको निकालने कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो मैं कहता हूँ सर आप इसमें ना 1587 में 12 का भाग दे दीजिए और 4 का गुणा कर दीजिए, तो आपका 4 महीने का निकल आएगा। 4 तिया 12, 3 पन्ना 15, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 निम 27, तो कितने रुपए बने, इसकी जगह जो बना वो 529 रुपया बना। सवाल खत्म हो चुका है जी। 1200 1200 2400 2400 एक 2580, 2580 में आप जानते हैं 2580 में आप जोड़ोगे 529,
और 529 जोड़ोगे तो 9 8 2 10, 5 5 10 11 और 2 1 3। ये आपका राइट आंसर। तो आपने क्या सीखा, आपने पूरा 3 साल के लिए निकाला था, आपने पूरा 3 साल के लिए निकाला था। ये जो ये लास्ट वाला लिया था ना, आपने पूरे 12 महीने के लिए काउंट किया था। 12 महीने का 1587 रुपये ब्याज बन रहा था, और 12 महीने का 1587 रुपये ब्याज बन रहा था। मैं 12 का भाग निकाल के 1 महीने का ब्याज निकाल सकता हूँ, और 1 महीने का निकालना नहीं है, हमें निकालना है 4 का, तो मैंने 4 का गुणा किया। यहाँ 8 का कहता तो 8 का गुणा करते। बात बताओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितने महीने के लिए बोलेगा उतना महीने के लिए, पर आपको निकालना पूरा। अगर 3 साल 2 महीने लेता तो पूरा 4 साल लो, 5 साल 2 महीने कहता तो पूरे 6 साल लो। ठीक है, तो आपको ये आशा करता हूँ ये आपको बात समझ में आई होगी 12वीं जो क्वेश्चन में मैंने बताया है। और इसमें कुछ नहीं है, और इसमें कुछ नहीं है, और तो आप कर सकते। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन इसी जैसा मैं सीट अपलोड करवा दूंगा, सीट टाइप हो रही है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, या 13वां भी देख लीजिए अगर देखना चाहो तो आप 13 में देख लो, या 14वां लगाओ। 14वां, 13वां छोड़ो, गलत है क्वेश्चन, इसको तो आप सही करवाओ। चौदहवां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन ये कह रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से टाइप चेंज होती है। अभी तक अर्धवार्षिक क्या पढ़ रहे थे, अब हम क्या चेंज करने वाले हैं वो देखते रहिएगा। अब देखो, अब जो अलग अलग पर एनम कुछ भी होगा 5 महीने के लिए दे दिया जाएगा, 6 महीने के लिए। देखो 48,000 रुपये की राशि, 15 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक दर है, 12%, 12 महीने के लिए 12%, 1 महीने के लिए 1%। आगे कहता है यदि, यहाँ पे लिख लेना, सही कर लेना हिंदी में, प्रति 5 माह पर संयोजित हो, प्रति 5 माह पर संयोजित, 5 महीने बाद ब्याज लेता हो, प्रति 5 माह पर संयोजित है। तो क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट टाइप है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अब आने हैं। तो जब मैं कहता हूँ देखो, आपका जो मूलधन है वो 48,000 रुपये, ठीक है। आप एक बात बताइए, 12% चक्रवृद्धि ब्याज, मैं कहता हूं 12 महीने के लिए जो रेट है ना आपकी, वो 12 मंथ के लिए 12% है। 1 मंथ के लिए 12/12 हो जाएगी। आपको निकालनी कितने मंथ की है, पूरी कितने मंथ की, 5 मंथ की। तो 5 मंथ की हो जाएगी, गुणा 5 का कर दोगे आप, 12 से 12 कट जाएंगे तो 5। ये करने वाली बात नहीं है, पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो 5% बराबर आपकी हो जाएगी 1/20। अरे 12% पे चक्रवृद्धि ब्याज, 12% पे पूरी प्रति साल, 12 महीने के लिए 12%, 1 महीने के लिए 1%, 5 महीने के लिए 5%। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब ध्यान से समझिएगा, अब आपको पीटी क्वालिफाई करना है ना, तो पीटी क्वालिफाई करना तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। चलिए, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 48,000 तो 1/20 हो गया। टाइम, अच्छा 3 साल 15 महीने के लिए लिए, तो 5 महीने बाद ब्याज देगा, तो कितनी बार देगा, 3। तो आपको 3 बार निकालना। आप क्वेश्चन को हटा दीजिए और क्वेश्चन को देखिएगा कि 48,000 रुपये हैं कितने, एक बट्टे 20, 0 से 0 कट गया, 2400, सही है कि नहीं। 2400 आया, यहाँ भी 2400, 1/20 इस पर निकालेंगे, 0 से 0 120। तीसरे साल पे जाएंगे तो 2400 तो आने वाला है, इस पे निकालेंगे तो देखो बहुत जल्दी होता है, एक बार निकाल लो तो फिर तो जल्दी कर दो। इस पे भी 120 और इस पे 6। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 24 3 7200 और 12 3 36, 7560 और 7560 और जो कितने हो जाएंगे 7566। पूरी चक्रवृद्धि ब्याज 75। 12 महीने के लिए 12%, प्रति साल का मतलब 12% दे रहा है, जो 12 महीने के लिए दे रहा है। एक महीने के लिए 1%, 5 महीने के लिए 5%। मैं कहता हूँ 5% का बराबर 1/20। अच्छा 48,000 का 5% निकालो, आपको 2400 ही आएगा, ठीक है। तो 2400 इस पे निकाला 120। अब बहुत जल्दी कर लो, करो मेरे शेरो, अरे मेरे चीथो, तुम आंसर इतनी जल्दी दे सकते हो कि मैं बता नहीं सकता हूँ। चलो 15वां क्वेश्चन देखते हैं।
चलो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। 15वां 20,480 रुपए की राशि है, 10 सही 5/7% है, कोई दिक्कत नहीं, 10 सही 5/7% है की दर से 21 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये ब्याज जो है वो 7 महीने पर संयोजित है। 7 महीने की पहले परसेंट निकालेंगे हम। ध्यान से समझिएगा कि आपका मूलधन तो क्लियर है कि 20,480, ठीक है। जो रेट दी है वो रेट को समझिएगा, आपको पूरे 12 महीने के लिए दी है। कितनी दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, 12 महीने के लिए मंथ लिखा है इसमें मैंने। 12 महीने के लिए जो दिए 10 सही 5/7, कहने का मतलब 10 सत्ते 70, 5 75/7%। दिक्कत नहीं लेनी है। अब देखो 1 महीने के लिए आप निकालोगे तो आप कहोगे सर 75/7 और भाग दे दोगे 12 का। आप कहोगे सर 7 महीने की निकालनी है तो 7 का गुणा करिए। 7 महीने की जो ब्याज निकलेगी, जो दर निकालोगे आप 75/7 गुणा 12 गुणा 7 का करोगे, 7 से 7 कट जाएंगे। बात सही है कि नहीं, बताओ। 12 से अगर इसको काटोगे तो 12 छक्के 72, 2 बचे नहीं 3 बचे, और मैंने 0 बढ़ाई, 12 दूनी 24, 6 बचे, 12 पन्ना 60, 6.25% निकला कि नहीं निकला बताओ। आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि 6.25% निकला कि नहीं निकला। मैं कहता हूँ 1 महीने का 75/7 गुणा 12, 12 7 का गुणा कर दो, फिर तो करना ही नहीं है 7 का गुणा, 12 का भाग दो 7 का गुणा करो, 12 का भाग दो 7 का गुणा करो। तो 12 का भाग दिया 7 का गुणा किया, आपका 6.25% आया। तो ये जो हुआ, जो नई परसेंट बनी वो 6.25% बनी। और 6.25% को आप कहोगे सर कि अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/16 लिखोगे। बताओ। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन को उठा दीजिएगा कि क्वेश्चन में जो दी है राशि वो 20,480 दी है। कितनी बार, 7 करके 21 महीने के लिए दिए। तो आप कहोगे सर 3 बार ब्याज दोगे, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा वो 3 बार देना है आपको। अब ध्यान से समझिएगा, 1/16 से निकालेंगे आप। 16 एकन 16, 4 बचे 16 दूनी 32, 12 बचे 16 अट्ठे 128, 1280। दूसरे पे जाओगे 1280 आएगा। इस पे दोगे 16 अट्ठे 128, 80। इस पे दोगे तो 1280 आएगा। तीसरे पे भी 1200। इस पे दोगे तो 80 आएगा। इस पे दोगे तो 80 आएगा। इस पे दोगे तो 5 आएगा। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर आप ऐड करोगे, इन सभी को आप ऐड करोगे तो पता कितने आने वाला है कि 1280 1280 3 बार है। मैं यहाँ निकल के ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। 1280 1280 अगर 3 बार है, ध्यान से समझिएगा, 1280 तो कितना हो जाएगा, 0 3 अट्ठे 24, 2 बचा 3 दूनी 6 2 8, 3 एक 29, 3840 हो गए। 8 3 24, 240 ये और 5 45, 245 और जोड़ोगे तो ब्याज पूरी बनेगी आपकी 5 4 4 8 8 2 10 3 1 4, तो 4085। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4085 ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताओ आपको कोई दिक्कत आ रही है इन सवालों में, बताओ मेरे भाई। सवालों में मैं आशा करता हूँ दिक्कत आ नहीं रही होगी। वैसे बड़े सवाल नहीं है। जब हाथ चलता है ना, कैलकुलेशन में हाथ चलता है तो मात्र 5 सेकंड। देखो पेपर में क्या होता है, कभी कभी कोई बड़े सवाल भी होते हैं, कोई ऐसे सवाल होते हैं कि आप देख के आंसर दोगे, ठीक है। तो पेपर में सभी तरह के सवाल मिलने वाले हैं मेरे भाई। 16वां क्वेश्चन लगा दीजिए। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। निकटतम रूप में आंसर पूछ रहा है तो निकटतम रूप में आंसर दे देना, कोई बात नहीं है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। पीईटी आ गया है, आप मेहनत करिएगा। मैं आपको डेली क्लास दूंगा और हो सकता है कि मैं आपको रीजनिंग की क्लास देने के लिए देख रहा हूँ, दिमाग चला रहा हूँ कि कब कैसे क्या क्लास दूं। उसको लाइव नहीं दूंगा, उसको आपको, हाँ उसको आपको वीडियो में मिलेगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। ₹8100 की राशि, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 8100 रुपए की राशि एक सही 1/4 वर्ष के लिए, एक सही 1/4 वर्ष का मतलब समझ रहे हैं ना, 15 महीने के लिए, ठीक है, 8% की दर से
चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगी जबकि ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित हो, तो निकटतम में बताना है। कोई बात नहीं, एक सही 1/4 साल का मतलब समझ रहे हैं ना आप। 1/4 साल का मतलब हो जाएगा 3 महीना, और 3 महीना का मतलब 12 3 15 महीने के लिए दे रहा उधार। आप जानते हैं मूलधन जो दिया है वो 8100 रुपये दिया है, मूलधन दिया है 8100 रुपये, और जो टाइम दिया है, जो रेट दी है, वो दी है आपको 8%। कितनी दी? 8% दी है। कितनी दी है? हाँ, 8% प्रति वर्ष है। अच्छा एक बात बताओ, यहीं से दिखाता हूँ। 12 मंथ का 8%, आपने 1 मंथ का निकालोगे तो 8/12, पर निकालना आपको गुणा कर, ये 1 मंथ का है, आपको निकालना 5 महीने का। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 दूनी 10/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10/3%। जो रेट बनेगी वो बनेगी 10/3%। आप अगर इसको फ्रैक्शन रूप में लिखोगे, तो 10/3% हटाओगे तो 1/100 और लग जाएगा। 0 से 0 हटा तो आपका हो जाएगा 1/3 फ्रैक्शन रूप में। तो फ्रैक्शन रूप में क्यों लिखते हैं कि वो आपको जल्दी कैलकुलेशन करो तो जल्दी हो जाए, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। 8100, और देखो 5 महीने के लिए दोगे तो टाइम कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, 3 बार ब्याज दोगे। अब देखो 1/30 निकालो, 0 से 0 270, 0 से 0 270, इसमें दोगे 30 निम्मा 270, 270 30 निम्मा 270, और एक और इसका आ जाएगा 9, इसका दोगे तो यहाँ 0 0 यहाँ कितना हो जाएगा? 0.3। क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। देखो निकटतम में पूछा है आपको, तो 27 200 230 600, और 600 7 21 2 600 200 810 810 9 27, और 837 के करीब आंसर है इसका, 837। तो निकटतम आप लगाना है, निकटतम पूछा है। अगर क्लियर पूछा जाता तो ये हो जाता, पर निकटतम पूछा तो 837 पे टिक लगा दीजिए। आपका जो ऑप्शन है पहला, वो पहला टिक लगा दीजिए। बताओ क्वेश्चन में कुछ था मेरे भाई? बताओ आप सभी लोग सही से बताओ कि क्वेश्चन में कुछ था। वैसे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। चलो 16वां 17वां क्वेश्चन लगाइए। तो बस आपको दर चेंज करनी है, टाइम आपको ये देखना है कि कितनी बार ब्याज लोगे, टाइम उतनी बार उतने जैसा आपको टाइम लेके चलना है। जितनी बार ब्याज हो जाएगी, आपको 6 महीने बाद 1 साल के लिए दिया तो उस हिसाब से आपको चेंज करके देखना है। बस ये दिमाग लगाना है और आपको कुछ नहीं करना है। 17वां क्वेश्चन लगा दीजिए। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, फिर हम कल अगले टाइप पे चलेंगे। देखो 17वां क्वेश्चन, 4,64,000 रुपए की राशि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि पहले वर्ष। अब दर चेंज है इसमें। तो देखो इन सवालों में 2 तरीके बताता हूँ आपको। पहला बेस्ट है, और दूसरा अगर कट जाए तो बेस्ट होता, नहीं कट जाए तो बेस्ट नहीं हो पाता है। देखो पहले वर्ष के लिए आपको दी है 16 सही 2/3%, दूसरे वर्ष के लिए 14 सही 2/7%, तीसरे वर्ष के लिए 12.5% पर वार्षिक रूप से संयोजित है, और वार्षिक रूप से संयोजित है तो 3 के लिए। तो पहला टाइप तो आपको ऐसे करिए मेरे हिसाब से। पहला टाइप ये है कि आपको जो रेट दी है 16 सही, जो रेट दी कितनी रेट दी है, पहले साल के लिए रेट जो दी है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। दूसरे साल के लिए दी है 14 सही 2/7%, उसका होता है 1/7, और तीसरी दी है 12.5%, उसका होता है 1/8। पहले साल की अगर 6 से 7 ब्याज दोगे तो 6 से 7 हो जाएगी, 7 से 1 ब्याज लग जाएगी 8 हो जाएगी, 8 से 9 हो जाएगी। देखो 8 से 8 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 का 9। तो ब्याज बनने जो बांधी है वो 2 है। ये हमेशा मिश्रधन होता है, ये मूलधन होता है और ये हमेशा मिश्रधन होता है अगर अनुपात से करो तो। मैं कहता हूँ 2 से अगर 3 ब्याज लग रही है तो 1 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो मैं कहूँगा ये 2 रुपये की राशि जो क्वेश्चन में दी है वो दी है 4,64,000 बट्टे 2, और आपको निकालना है 1। तो 2 तिया 6, 2 नहीं 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 दूनी 4,
2,32,000 रुपये आपको क्या मिलने वाले हैं? मर जाएगा भैया, कोई बंदा होगा गरीब सा वो मर जाएगा। इस तरीके को आप कर सकते हो फॉलो। बताओ, इसी को करो, इसमें इज द बेस्ट। उसको करोगे पॉइंटों में जाएगा। हाँ, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 3 से ये कट गया, 2 से 3 आ गया। अगर नहीं कटता तो आपको वो वाला फॉलो करना पड़ता। ये कट रहा है तो ये सही है। तो इन सवालों में आपको यही फॉलो करना है, आपको ध्यान रखना। इन सवालों में ये वाला बेस्ट रहता है, जो 3 अलग अलग आती हैं वो इसमें बेस्ट रहता है, ये वाला लगाएं। ठीक है, जो 3-3 आए वो इसमें यही लगाएं। मैं बताऊं, 6 से 7 लगी, 7 से 8 लगी, 8 से 9 लगी, 8 से 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, 3 दूनी 6, 2 से 3 और 2 से 3, 3 रुपया तो मिश्रधन है। अगर 3 का मिश्रधन पूछा था तो 3 का गुणा करते, अगर ब्याज पूछी तो 1 का गुणा करेंगे केवल। ठीक है, चलो 18वां क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। कभी कभी वैसे छोटा आता है। मैंने हमेशा कैलकुलेटिव क्वेश्चन लेता हूं कि बच्चों को करा सकूं, अच्छे से करा सकूं। आपको वो ये ना दिखें कि सर तो छोटे छोटे करा के चले जाते हैं, हमें क्या दिक्कत हो जाती है हमें। ठीक है, तो मैं आपकी भले के लिए सोचता हूँ। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5%, तीसरे वर्ष के लिए 6% हो तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो 10,000 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन पहले जो दर दी है ध्यान से समझिएगा। पहले दर दी है 4%। 4% का मतलब होता है 4% का मतलब होता है 1/25। और क्या दिया है 5%, 6%। और जो दूसरी है 5%, तो 5% का मतलब होता है 1/20 और 6% का मतलब होता है 3/50। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 25 से 26 ये हमेशा मूलधन आएगा और ये हमेशा मिश्रधन आएगा। 25 से 26 और 20 से 21 और 50 से 53। अब देखो कट ही नहीं रहा कुछ, तो इससे बढ़िया गुणा कर लो। 25 दूनी 50, 50 और 50 का गुणा करोगे 25 दूनी 500, 500 और 50 का गुणा करोगे ये हो जाएगा 25,000 रुपये। 53, 21, 26 का गुणा करके बताना कितना आ रहा है। 53, 21, 26 तो थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये कैलकुलेटिव हो रहा है क्वेश्चन। देखो मैंने कैलकुलेटिव लिया है आपको। 53, 21, 26 का गुणा आ रहा है 28,938। आप चेक कर लेना। मैं कहता हूँ यहाँ से आपको जो ब्याज मिली वो मिली 3,000, हाँ 25 और 3,938 रुपये। अब आप कहते हैं ये जो 25,000 जो मूलधन दिया, पर क्वेश्चन में तो मैंने कुछ और दिया है, 10,000 दिया है। तो 10,000 के बट्टे 25,000 गुणा 3938, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 25। 2 का गुणा करोगे 2 अट्टे 16, 2 6 2 3 6 1 7, 2 निम्मा 18, 2 3 6 1 7 बट्टे 5। इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 5 एकन 5 और कितने बचे 2 बचे 5 25, 3 बचे 5 7 35, 2 बचे 5 25, 1 बचा 5 दूनी 10। ये आपका आंसर है 1575.2। 1575.2। देखो फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। 25 से 26 ब्याज लगी, 20 से 21 लगी, 50 से 3 हो गई 53। अरे ये वाले देखो ना, 25 से 1 लगी 26, 20 से 1 लगी 26, 21, 50 से 3 लगी 53। मैं कहता हूँ 25,000 ये गुणा किया तो 28,938। आप कहते हो कि 10,000 बट्टे 25,000 बट्टे गुणा, आपको ब्याज पूछा तो 3,938 का गुणा किया और 7,876 आपने गुणा करके ये भाग दिया तो 1575.2 आया। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अच्छे से पढ़ते रहिए भाई। देखो ये गलत बात है आप सभी लोगों की, तो ये मैं अब कहना भी बंद हो गया हूँ। शेयर करो कि वो करो, मेरे बच्चे हैं, मेरे प्यार देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। उनको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, बात खत्म। वो भी जानते हैं कि यूट्यूब से पढ़ना है तो थोड़ा सर को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा।
पैट के लिए तैयारी आज से हम स्टार्ट करते हैं। कल से एक जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो पैट के लेवल के कराऊंगा क्वेश्चन, और ध्यान से करिएगा। पैट के लिए हम तैयारी करेंगे बढ़िया तरह से। यूपी पैट जो अंजाम देंगे मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई, सभी लोग, बड़े भाई, छोटे भाई, कैसे भी हों, आप सभी लोग पैट में अच्छे नंबर लाएं, ठीक है। चलिए, तो मैंने ऐसा ही खत्म करा दी है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की 4-5 क्लास होने वाली हैं, 5-6, तो बड़ा ध्यान से समझिएगा उनको, क्योंकि किस्त वाले भी सवाल इन्हीं पे होंगे, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट देने की सोचता हूँ, आपको हमेशा बेस्ट देने की सोचता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट देने की सोचता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।